जो औरतों के साथ हो रहा है उनको रोबोट ही समझा जा रहा है। उनके जज्बात, उनके जिस्म को, उनकी हर चीज को इज्जतें लूटता फिरता है। लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको नोचता फिरता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, इज्जत से कमा के घर ला के दे। और ये लोगों की इज्जतें लूटता फिरता है। इनके घर में माँ बेटी नहीं है, इनको शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने का मकसद ये नहीं होता कि हम सुर्खियाँ बटोरना चाहते बतौर एंकर, बतौर मेंबर ऑफ दिस कंट्री और द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एक इंसान के होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम जहाँ जिस तरह भी किसी चीज़ को हाईलाइट करके अगर उसमें कोई इंसाफ या उसका कोई नहज निकलवा सकते हैं तो हम ज़रूर निकलवाएंगे। और हमारा ये फ़र्ज़ और हमारा ये काम है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि औरतों का लिबास जो है वो मर्द को मुतवज्जे करता है, या समटाइम्स हम ये भी कह देते हैं कि औरतें जो है वो शय देती हैं तभी मर्द कोई कुछ करता है, जबकि जैसे कि मर्द बहुत अच्छे हैं और अच्छे भी हैं। उसके अलावा हमारे जो वज़ीर आज़म वो ये भी कहते हैं कि मर्द रोबोट तो नहीं, लेकिन जो औरतों के साथ हो रहा है उनको रोबोट ही समझा जा रहा है। उनके जज्बात, उनके जिस्म को, उनकी हर चीज़ को गलत अंदाज में जो है वो उनके साथ ज्यादती की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। और अब इसी तरह की दो कहानियां मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आपने अब खुद फैसला करना है कि इसमें औरत की गलती है, उसके लिबास की गलती है, या उस मर्द की गलती है जिसको मर्द बना के भेजा गया, मुहाफिज बना के भेजा गया, जो कि सरेआम जो है इज्जतें लूटता फिरता है। लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको नोचता फिरता है। जब तक हम इस मामले में कोई सजा या कोई कानून मुख्तस नहीं करेंगे, कोई नहीं डरेगा, ये सिलसिला नहीं थम सकेगा। डे बाय डे इस तरह की खबरें लेके आती हूँ और मुझे खुद भी इस सब से बहुत इफेक्ट होता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को भी वो चीज़ें बहुत इफेक्ट करती होंगी। खैर, मैं आज जिक्र करने जा रही हूँ दो कहानी का, जिसमें पहली कहानी है मेलसी से आने वाली दो खवातीन की। एक बच्ची है 15 साल की और एक औरत है 36 साल की। माँ बेटी हैं, मेलसी से आती हैं। कहानी कुछ यूँ कि रिक्शे में, लाहौर पहुँच कर रिक्शे में बैठती हैं। उनने अपनी बेटी के घर जाना होता है और रिक्शे वाले से बहस मुबाहिसा चल रहा होता है, बार्गेनिंग हो रही होती है रेंट के हवाले से, फेयर के हवाले से। तो 1000 रुपये की बात करता है रिक्शे वाला और वो कहती है मैं 750 रुपये दूंगी। ये बात डाल हो जाती है, वो रिक्शे में बैठ जाती हैं। रिक्शे में बैठने के बाद क्या होता है कि रिक्शे में बैठते साथ अब जो ये रिक्शा ड्राइवर है, इतना कि घटिया और नीच इंसान, ये उस जगह पर नहीं पहुंचाता जहां उन्होंने जाना होता है। ये इनको ले जाता है, अपने एक दोस्त को पिक करता है पहले, जिसके पास पिस्टल होती है। ठीक है, मतलब हम खुद देख रहे हैं कि आजकल छापे मारे जाते हैं कि जिसके पास लीगल पिस्टल भी है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके पास पिस्टल कैसे पहुंची। खैर, पिस्टल जो है उसके पास होती है। ये लोग इनको उस जगह पर पहुंचाने के बजाय जहां पर उन्होंने जाना होता है, जहां की बात हुई होती है, ले जाते हैं एलडीए एवेन्यू में, सुनसान जगह पर ले जाके वहां जाकर उनके साथ ज्यादती करते हैं। माँ के सामने, 15 साल की बेटी के साथ और 15 साल की बेटी के सामने 36 साल की माँ के साथ। उस वक्त क्या कैफियत होगी उन लोगों की, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। सुन के बोलते हुए मेरा दिल जो है ना वो काम चाहता है। अल्लाह जानता है कि ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती कहना, लेकिन अगर हम हाईलाइट ना करें तो इसके मुजरिमों को, आजकल दौर ये चल रहा है कि सैटेलाइट चैनल से पहले सोशल मीडिया पर बात आ जाती है और सोशल मीडिया पर जो चीज़ हाइप क्रिएट कर देती है, जो ट्रेंडिंग हो जाती है, जो रीट्वीट हो जाती है, जो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, उस पर एक्शन ले लिया जाता है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस पर हुआ क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगी। खैर, ये ज्यादती हो जाती है। अब वहां से एक गाड़ी आती है और लड़की और उसकी माँ शोर शराबा शुरू करते थे, जिसकी वजह से ये दोनों भाग जाते हैं वहां से। लेकिन अच्छी बात क्या होती है मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये लोगों से पूछती पुछाती उस सुनसान जगह से भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और इनको रिक्शे का नंबर याद होता है। कमबख्ती उस रिक्शे वाले की यहीं से शुरू है कि उनको रिक्शे का नंबर याद होता है और वो वहाँ जाकर रिक्शे का नंबर बता देती हैं और उनका फिर जो है वो जाके टेस्ट भी होता है। जिना अस्पताल उनको ले जाया जाता है, वहाँ जाकर उनका टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये तस्दीक हो गई है, मेडिकल रिपोर्ट में ये तस्दीक हो गई है कि उन दोनों के साथ ज्यादती हुई है।
और इसके साथ ही साथ फिर उस रिक्शे के नंबर की बिना पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वो पुलिस की तहवील में है। यकीनन छितरौल होगी, मार पड़ेगी, जो वाकयात जो और भी कुछ किया है वो सब उगलवाया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, उकाड़ा के इलाके में इसके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस रिक्शे ड्राइवर के खिलाफ ये जेल काट के भी आया है और इसकी बीवी ने अब इसको रिक्शा लेके दिया था कि अब ये इज्जत से कमा के घर ला के दे, और ये लोगों की इज्जतें लूटता फिरता है। ये सब कुछ क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारे मुल्क में कोई एज इतना सख्त या पुख्ता कानून नहीं है। क्योंकि गैरत के नाम पे लड़की को मार दो तो गैरत के नाम पे नाम दे दिया जाता है और ये नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों? हम क्यों कोई कानून नहीं सामने लेके आ रहे? हम क्यों कोई ऐसी सजा मुख्तस नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये मर्द, ये ऐसे घटिया जो गलत कैटेगरी के लोग हैं, ये क्यों उस नहज तक नहीं पहुंचा पा रहे हम लोग? मेरी ये इस टॉपिक पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये भी मामला ठंडा ना हो। ईद से लेके ऑनवर्ड डेली बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ईद से लेके ऑनवर्ड आप और मैं इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के बाद से लेके अब तक बेतहाशा ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं। अगली कहानी का रुख करती हूँ। अगली कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अब ये वाकया ऐसा इतना अभी लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचा और लोगों की नॉलेज में नहीं आया, लेकिन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, अपने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब आपने मुझे खुद फैसला करके बताना है कि क्या यहाँ भी एक लड़की गलत थी? क्योंकि कह दिया जाता है लड़की ने शय दी होगी, उसने कुछ ना कुछ कहा होगा, उसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी, बहुत लिबरल है, एडवांस्ड है। लिबरल एडवांस्ड होना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी नाउ, बट इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए घर से बाहर निकलता, हर औरत ये चाहती है। और अगर कोई औरत अपने शौहर के हमरा, एक मुहाफिज, अपने शौहर, अपने सरबरा, अपने मुहाफिज के हमरा जा रही है और उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, ऊपर से वो हो हामला, तो आप मुझे बताएं किसकी गलती? उसने कुछ गलत कपड़े वेस्टर्न तो पहना नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल घर से है वो, क्या ही उसने किया होगा? एक औरत अपने शौहर के साथ जाती है, 5 लोग उसको बीच रास्ते पे रोककर सरे राह उसको बेलिबास कर देते हैं। मेरे लफ्ज़ मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि औरत के कपड़े उतारना तो इन्होंने अपनी इज्जत समझ लिया। क्या कर रहे हैं ये? कहाँ के मर्द हैं ये कैसे लोग हैं? इनके घर में माँ बेटी नहीं है? इनको शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? खैर, इसके पीछे की कहानी क्या है जो आपको कहीं नहीं पता चलेगी, वो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो इस औरत को सरे राह इसके शौहर के सामने बरहना कर दिया जाता है, बेलिबास कर दिया जाता है और इसके शौहर को और इसको बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बहुत मारा जाता है। इस चीज़ की भी शर्म नहीं की जाती कि वो औरत प्रेग्नेंट है, हामला है। और कहानी निकलती क्या है, मैं आपको पहले आगे की बात बता दूं कि अबूरी ज़मानतें भी होगी इन 5 अफराद की, ठीक है। पुलिस कहती है इनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। आरपीओ साहब ने अब ये कहा है कि जी इनकी ज़मानत, जो अबूरी ज़मानत है, हम वो मनसूख कर देंगे और इनको ज़मानत का वक्त कैसे मिला इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, ये सब कुछ होते वक्त कोई ना कोई तो उनके साथ ऐसा मास्टरमाइंड मुलविस होगा ना, जिसने उनको सब कुछ ये बताया कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, पहले वो बुरी ज़मानतें ली हुई हैं, सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया, बिकॉज दैट इज़ अ प्लान्ड सिनेरियो, एक प्लान्ड चीज़ थी। जो ये 5 लोग हैं ये कोई एवं राह चलते लोग नहीं थे, इन्होंने अपना बदला लिया है। और बदला किसने लिया? इसमें से एक है मास्टरमाइंड, जिसने ये क्लेम किया है कि इसकी बहन के साथ इस हामला औरत के भाई ने, सगे भाई ने इसकी सगी बहन के साथ ज्यादती की थी और इस चीज़ का बदला लिया। अगर कानून हम ही अपने हाथ में रख लेंगे तो ये हमारी ताकत और कानून की कमज़ोरी है, क्योंकि कानून इतना कमज़ोर है कि लोग खुद से इंसाफ करते हैं, पाकिस्तान में खुद से फैसले करते हैं, क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर ये रिपोर्ट भी करता हूँ कुछ नहीं होने वाला, ये पेंडिंग हो जाएगा, चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ भी मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने बदला लेने के लिए खुद से सारा प्लान किया। एक हामला औरत को उसके शौहर के सामने बरहना करके उस पर तशद्दुद किया, उसके शौहर पर तशद्दुद किया, बेजा तशद्दुद किया, और अब वो बुरी ज़मानतों पे आज़ाद है।
मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हो सके। ये स्टेटमेंट सामने आ रही है। और ये जो मास्टरमाइंड है उसने अपने 4 दोस्त बीच में मिलाए थे और 4 दोस्तों को मिलाने के बाद ये तमाम तर वाक़या पेश आया। और ये वाक़या अभी तक बहुत से लोगों की नॉलेज में नहीं था। मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ अब सोशल मीडिया पे चल जाती है उस पर कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाता है। तो खुदारा हम और तो कुछ कर ही नहीं सकते, अफसोस ही कर लेते ना, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इन मामलात को, इन चीज़ों को बिल्कुल भी माइल्ड ना होने दें, बिल्कुल भी कूल डाउन ना होने दें, काम डाउन ना करें इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे बस में और तो कुछ नहीं, यही है। यकीन माने खौफ आता है घर से बाहर निकलते हुए। अब जितना तहफ़्फ़ुज़ इस घर की 4 दीवारी में महसूस होता है, अब इतना बाहर निकलते हुए उतना ही ज़्यादा खौफ आता है। खुदारा हम और कुछ नहीं कर सकते, पर ये ज़रूर कर सकते हैं, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।